गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स को सुप्रभात। बार बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो मैं जो हमारी बुक है राजनीतिक सिद्धांत, कौन सी, राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति के मूल आधार, क्या नाम, या तो राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति के मूल आधार, दोनों बुक एक ही है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और आधुनिक जो राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण है और राजनीति का जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसको आपका जो बेस है, आपका आधार मजबूत करने के लिए ये पाठ है वो पढ़ाया जा रहा है, तो इस लेसन को ढंग से पढ़े। आज हम पिछले में हमने परंपरावादी राजनीति विज्ञान है या परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसकी हमने परिभाषाएं पढ़ी थी कि इसको कितने भागों में बांटा था। तो राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, और राज्य सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में, और राज्य सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में हमने कल पढ़ा था हरमन हेलर और उनकी पढ़ा था। अब आज हम परंपरावादी राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां पढ़ेंगे कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसकी अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने जो हमने पढ़े हैं, तो जो दार्शनिक पद्धति है, सबसे पहले परंपरावादी जो राजनीति विज्ञान है इसकी अध्ययन पद्धति में दार्शनिक पद्धति, कौन सी पद्धति, दार्शनिक पद्धति। और दार्शनिक पद्धति है ये किस पर आधारित होती है, कल्पना व आदर्शों पर आधारित होती है। दार्शनिक पद्धति है वो कल्पना व आदर्शों पर आधारित होती है। जिसे हमने सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो है वो क्या था, आदर्शवादी था। उसने कहा था कि राज्य इस प्रकार का होगा, इस राज्य में इस प्रकार के नागरिक होंगे, सभी राज्य के नागरिक होंगे, वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अपना काम वो करते रहेंगे, दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो दार्शनिक पद्धति है वो क्या है, कल्पना पर आधारित है, आदर्शों पर आधारित है कि ऐसा होना चाहिए। इस जो दार्शनिक पद्धति है इसमें कल्पना करके ही, जो कल्पना के आधार पर ही जो अपने परिणाम है उन परिणामों पर पहुंचा जाता है। इसमें यही सोचते हैं हमारा राज्य इस प्रकार का होगा, हमारे राज्य के नागरिक इस प्रकार के होंगे, हमारे राज्य का जो राजा है वो इस प्रकार का होगा, तो कल्पना करते हैं और फिर परिणाम पर पहुंचा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब जो दार्शनिक पद्धति है इसके समर्थक कौन कौन से थे, समर्थक विचारक कौन कौन से थे, तो सबसे पहले पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन और बोसंके। ये इतने विचारक है वो ये जो दार्शनिक अध्ययन पद्धति है ये कल्पना और आदर्शों पर आधारित है। प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसंके, ये दार्शनिक पद्धति है। इसके समर्थन करने वाले विचारक है प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक है, अपना प्रसिद्ध जो ग्रंथ है द रिपब्लिक, प्लेटो ने अपने जो प्रसिद्ध ग्रंथ है द रिपब्लिक, और थॉमस मोर ने अपनी विख्यात रचना यूटोपिया, थॉमस मोर की सुप्रसिद्ध रचना जिसका नाम क्या है, यूटोपिया। और यूटोपिया का अर्थ क्या होता है, कल्पनावाद, कल्पना करना। तो प्लेटो की द रिपब्लिक और थॉमस मोर की पुस्तक है सुविख्यात, कौन सी, यूटोपिया। इन दोनों ही ग्रंथों में आदर्श राज्य का किसका निर्माण किया है, आदर्श राज्य का निर्माण किया है। दोनों ही जो ये पाश्चात्य विचारक है प्लेटो और थॉमस मोर, प्लेटो का जो ग्रंथ है वो द रिपब्लिक, थॉमस मोर की बुक है यूटोपिया, इसमें आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए ये
दोनों ही विचारकों ने किसका किया है? दार्शनिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की दार्शनिक पद्धति किस पर आधारित है? कल्पना और आदर्शों पर। समर्थक विचारक कौन कौन से? प्लेटो की प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक, थॉमस मूर का प्रसिद्ध ग्रंथ यूटोपिया का अर्थ कल्पना लोक, और रूसो, हिगल, ग्रीन और बोसंग के ये प्रमुख आदर्शवादी विचारक है। और आदर्शवाद का मतलब क्या होता है? आदर्श, एक कल्पना करना। तो ये दार्शनिक पद्धति है। दार्शनिक पद्धति के बाद में दूसरी है ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति इतिहास है वो राजनीतिक विज्ञान की क्या है? प्रयोगशाला है। इतिहास है वो राजनीतिक विज्ञान है, इसकी प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें हैं वो किस में होती है? इतिहास में होती है। राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक जो आदर्श है, राजनीतिक जो समस्याएं हैं, आदर्श है, संस्थाएं हैं, सिद्धांत है, इन सभी की जड़ें हमारे को किस में होती है? इतिहास में होती है। तो ऐतिहासिक पद्धति राजनीति विज्ञान की जितनी भी ये संस्थाएं हैं उसकी जड़ है वो इतिहास में खोजी जा सकती है। तो ऐतिहासिक पद्धति हेराल्ड लास की कल हमने एक विचारक पढ़ा था, हेराल्ड लास्की। तो हेराल्ड लास्की ने क्या कहा है? हेराल्ड लास्की ने कहा है राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के इतिहास में। हेराल्ड लास्की कहता है राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्यों के इतिहास में, राज्यों के राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्यों के इतिहास में अनुभवों के परिणामों को इकट्ठा करके लिखने का प्रयास ही होना चाहिए। परिणामों को इकट्ठा करके लिखने का प्रयास होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। हेराल्ड लास्की ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्यों के इतिहास में अनुभवों के परिणामों को इकट्ठा करके लिखने का प्रयास ही होना चाहिए। मैकियावेली, जीन बोदा, मोंटेस्क्यू, वह बर्क आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। ऐतिहासिक पद्धति है वो इतिहास का अध्ययन करके, कहने का मतलब है राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक आदर्श, राजनीतिक समस्याएं, इन सभी की जो जड़ें हैं वो किस में समाहित होती है? इन सभी की जड़ें हमारे को इतिहास में देखने के लिए मिलती है। और हेराल्ड लास्की ने उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास के अनुभवों को इकट्ठा करके ही इसके परिणाम हम क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। और ऐतिहासिक पद्धति है इसके समर्थक विचारक कौन है? हेराल्ड लास्की, मैकियावेली, जीन बोदा, मोंटेस्क्यू व बर्क, इनका ध्यान रखना है। तीसरी पद्धति है वो तुलनात्मक पद्धति। और तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का तुलनात्मक रूप से या वैज्ञानिक रूप से जो अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? अरस्तू ने की थी। किसने की थी? अरस्तू ने की थी। इस बात का ध्यान रखना है। तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तू ने किया था। तुलनात्मक पद्धति का राजनीति विज्ञान में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तू ने किया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स।
अरस्तु की, जिस प्रकार से प्लेटो का प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक है, उसी प्रकार से अरस्तु की जो प्रसिद्ध ग्रंथ या पुस्तक कौन से है? पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है। इसमें इसने 158 देशों के संविधानों का क्या किया था? तुलनात्मक अध्ययन किया था। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। तुलनात्मक पद्धति का राजनीति विज्ञान में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अरस्तु का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स में या तुलनात्मक अध्ययन में अरस्तु ने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया? तो 158 देशों के जो संविधान है उसका इसने तुलनात्मक अध्ययन किया था। इस बात का ध्यान रखना है। इस पद्धति के प्रयोग करने वाले वो ये बताते हैं कि इतिहास में तथा वर्तमान समय में तुलना करके जो इतिहास की घटनाएं हैं और वर्तमान समय की जो घटनाएं हैं उनमें तुलना करके क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। तुलनात्मक पद्धति में जो पीछे समय बीत चुका है उसमें और वर्तमान समय में घटना है उनका अध्ययन करके तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक पद्धति राजनीति विज्ञान में सबसे पहले प्रयोग करने वाला अरस्तु, प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स, कितने देश के संविधानों का अध्ययन किया? 158 का। इन बातों का ध्यान रखना है। इसके प्रमुख जो समर्थक विचारक है वो मोंटेस्क्यू, समर्थक विचारक है वो मोंटेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, मोंटेस्क्यू है समर्थक विचारक, लॉर्ड ब्राइस है, डी टोकविले है, ये इसके प्रमुख समर्थक विचारक है। तुलनात्मक पद्धति सबसे पहले प्रयोग करने वाला अरस्तु, इसमें घटनाओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स अरस्तु का 158, ध्यान रखना छोटा वाला क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। 158 जो उस समय के संविधान थे उनका इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। और तुलनात्मक पद्धति के समर्थक विचारक मोंटेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस और डी टोकविले। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से दार्शनिक पद्धति के समर्थक विचारक कौन से हैं, इनमें से ऐतिहासिक पद्धति के समर्थक विचारक कौन से हैं, इनमें से तुलनात्मक पद्धति के समर्थक विचारक कौन से? तो हमारे को ध्यान रखना है। दार्शनिक पद्धति के प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन और बोसांख्य हैं। तो प्लेटो का प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक है। तो थॉमस मोर का कौन सा? यूटोपिया है। यूटोपिया का अर्थ होता है कल्पना। ऐतिहासिक पद्धति हम पढ़ रहे हैं तो ऐतिहासिक पद्धति है। इसका हेराल्ड लास्ट की इसने परिभाषा दी है और इसने ये कहा कि राज्य के जो प्रत्येक जो राज्य उनका इतिहास है उनका अध्ययन करना चाहिए। प्रमुख जो समर्थक विचारक मैकियावेली, जीन बोधा, मोंटेस्क्यू और बर्क है। तुलनात्मक पद्धति अरस्तु है और ये प्रमुख समर्थक है मोंटेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस और डी टोकविले। चौथी है विधि पद्धति। विधि या कानूनी एक ही बात है, चाहे विधि कह दो चाहे कानूनी कह दो। विधि पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर या कानून पर बल दिया जाता है। विधि पद्धति है, इसमें राज्य के कानूनी आधार या राज्य के कानून पर बल दिया जाता है। मतलब वो राज्य है वो विधि पर कानून बनाकर अपना शासन करता है। विधि पद्धति है ये राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है। विधि पद्धति है इसमें राज्य को क्या मानते हैं? एक कानूनी इकाई मानती है कि राज्य का काम क्या है? कानून का निर्माण करना है। विधि पद्धति मानती है कि राज्य का कार्य वो कानून का निर्माण करना है और उन कानूनों को क्या करना है? क्रियान्वित मतलब लागू करना है। इस बात का ध्यान रखना है। विधि और कानून एक ही बात है। इस पद्धति के जो समर्थक है विधि पद्धति या कानूनी पद्धति के, तो विलोबी और डिग्विट, विलोबी और डिग्विट है। इस बात का ध्यान रखना। विधि पद्धति ये कानूनी है, राज्य का कार्य होता है कानून का निर्माण करना और उनको लागू करना। प्रमुख समर्थक विचारक इसके दो है, विलोबी और डिग्विट। तो हमने आज राजनीति विज्ञान की जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान है, परंपरागत राजनीति विज्ञान है, इसकी अध्ययन पद्धतियाँ पढ़ी। इसकी 4 प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ हैं: दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और विधि पद्धति। दार्शनिक पद्धति और दर्शन पर आधारित होती है, कल्पना पर आधारित होती है। प्रमुख विचारक प्लेटो, थॉमस मोर,
प्लेटो की द रिपब्लिक, थॉमस मोर की यूटोपिया, बाकी रूसो, हिगल, ग्रीन और बोसांख्य है। उसके बाद में हमने पढ़ा है ऐतिहासिक पद्धति इतिहास पर आधारित होती है, पीछे की घटनाओं का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक जो विज्ञान है उसके आदर्श है, संस्थाएं हैं, समस्याएं हैं, उसकी जड़ें इतिहास में समाहित होती है। प्रमुख विचारक हेराल्ड लास की है और ये कहता है कि राज्य के इतिहास है उनके अनुभवों का आधार करके हमारे को परिणाम प्राप्त करना चाहिए। प्रमुख समर्थक विचारक मैकियावेली, जीन बोधा, मोंटेस्क्यू व बर्क है। तीसरी तुलनात्मक पद्धति राजनीति विज्ञान का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना। प्रमुख विचारक अरस्तु, प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम या पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स, 158 देशों के उस समय में क्रांतियों का अध्ययन किया है। और बाकी और अन्य समर्थक विचारक मोंटेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टोकविले है। उसके बाद में विधि पद्धति कानूनी, मतलब राज्य है वो एक कानूनी इकाई है, राज्य का काम कानून का निर्माण करना है, उन कानूनों को लागू करना है। और प्रमुख समर्थक विचारक है वो कौन है, विलोबी और डिग्विट है। तो इस हमारे क्लास में हमने राजनीति विज्ञान की या जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है इसकी अध्ययन पद्धतियाँ हैं, इनका अध्ययन किया है। इनको ध्यान से है वो कर लेना। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी है, तो हम लिख सकते हैं दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और विधि पद्धति। छोटा वाला क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है और कंपटीशन एग्जाम में से यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। दार्शनिक पद्धति का कौन था, दे रिपब्लिक ग्रंथ किसका है, तो यूटोपिया किसका है, यूटोपिया का अर्थ क्या होता है, अरस्तु की प्रमुख जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है, कितने संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, इन बातों का ध्यान रखना है। धीरे धीरे जो राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस के जो नए स्टूडेंट है वो थोड़े नए हैं, तो ध्यान से 2-4 बार देखे आराम से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। और अपने इस जो वीडियो है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो।